के हम जब ससुराल से आ रहे थे समस्तीपुर के लिए, समस्तीपुर सिटी कार्ट मॉल है लक्ष्मी टाकीज के ठीक सामने, उस मॉल अल्टो कार में से पर्स गुलाबी कलर का था, उसमें जेवर था, जेवर लगभग 7 लाख 8 लाख का था, वो सारा जेवर निकाल लिया गया। ये देखिए इसी गाड़ी में गहना था और इस गाड़ी के पास जब चोर आते हैं जस्ट पीछे से आप लोग देखिए कि एक पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी क्रॉस करती है, लेकिन उन सारे पुलिसकर्मियों के बीच में ये बड़ी घटना हो जाती है, ये चोरी हो जाती है और इतनी सफाई से कि कुछ कह लेना मुश्किल है। वहीं से 10-100 मीटर की दूरी पे एक गोलंबर है, वहाँ पे 2 पुलिस का गाड़ी एनी टाइम हाँ एकदम रहता है, आगे भी रहता है पीछे भी है। और उसके बाद चोरी हुआ। मॉल में हम लोग गए कि हमको सीसीटीवी कैमरा का पीडीएफ फाइल दो हमको। अच्छा। तो मॉल वाला नहीं दिया, मतलब धक्का मुक्की करके निकाल दिया। अच्छा। बोला मेरा रूल नहीं है, हम नहीं देंगे ये फोटो। आपके मॉल के सामने से इतना बड़ा चोरी हो जाता, मोबाइल बराबर चोरी होता है और जिस तरह का मॉल का स्टाफ बोला हमको तो लगता है उसका मिली भगत। हाँ। फुटेज भी नहीं दिया जाता, तो हो सकता है बहुत बड़ा इसमें कहानी हो जिसको छुपाने की ये लोग कोशिश। सामान्य वर्ग का परिवार अपने जीवन भर की कमाई से कुछ गहने अरसता है कि उनके भविष्य में अगर किसी तरह का दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, गहने जो होते हैं इनको भविष्य में काम दे देंगे। अपनी पत्नी के लिए शौक से कुछ गहने खरीदता है, अपने पैसे को एक सही जगह पे इन्वेस्ट करता है कि छुपा नहीं है। लेकिन इसी के बीच में मुख्य बाजार में से चलते फिरते वातावरण में से उतने ट्रैफिक के बीच में से इनकी कार में से 7 लाख रुपए के गहने की चोरी हो जाती है। दिन दहाड़े 4 चोर आते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप तमाम लोगों को दिख रही होगी। किस तरह से देखिए कि एक छोटे बच्चे का सहारा लिया जाता है। 4 से 5 की संख्या में लोग आते हैं, पहले से रेकी करते हैं और उस गाड़ी में से हंसते खेलते बिल्कुल ही साफ हाथों से वो गहना का पर्स उठाते हैं और चलते बनते हैं जैसे उनकी गाड़ी हो, उनका गहना हो। लेकिन वो सारा कुछ सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाता है। परिवार थाने का चक्कर लगाता है, थाना से भी कोई मदद नहीं मिलता है। हालांकि क्या कुछ वाकया हुई इन परिवार से जानेंगे, इन दंपत्ति से जानेंगे कि क्या कुछ घटना थी और किस तरह से ये घटना घटित हुई। क्या नाम है आपका? रविकांत कुमार। किस दिन की ये घटना है? मुख्य बाजार में से आपका गहना का चोरी हो गया, एकदम बीच बाजार है और वहाँ से 50 मीटर की दूरी पे पुलिस की 2 गाड़ियाँ हर वक्त मौजूद रहती है। 21 तारीख के हम जब ससुराल से आ रहे थे समस्तीपुर के लिए, समस्तीपुर सिटी कार्ट मॉल है लक्ष्मी टाकीज के ठीक सामने, उस मॉल के ठीक सामने रोड साइड में मैंने गाड़ी लगाया मॉल के पास। वहाँ पर गाड़ी लगा करके हमने मॉल के अंदर में गया पैंट खरीदने के लिए, 2 पैंट खरीदने के लिए। उतना ही देर में अल्टो कार में से पर्स गुलाबी कलर का था, उसमें जेवर था, जेवर लगभग 7 लाख 8 लाख का था, वो सारा जेवर निकाल लिया गया। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज हम स्क्रीन पे चला देंगे। देखिए कि जिस समय वो चोर इसी गाड़ी में गहना था और इस गाड़ी के पास जब चोर आते हैं जस्ट पीछे से आप लोग देखिए कि एक पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी क्रॉस करती है, लेकिन उन सारे पुलिसकर्मियों के बीच में ये बड़ी घटना हो जाती है, ये चोरी हो जाती है और इतनी सफाई से कि कुछ कह लेना मुश्किल है। वहीं से 10-100 मीटर की दूरी पे एक गोलंबर है, वहाँ पे 2 पुलिस का गाड़ी एनी टाइम हाँ एकदम रहता है, आगे भी रहता है पीछे भी है। और उसके बाद चोरी हुआ। मॉल में हम लोग गए कि हमको सीसीटीवी कैमरा का पीडीएफ फाइल दो हमको। अच्छा। तो मॉल वाला नहीं दिया, मतलब मॉल वाला अपना सीसीटीवी का फुटेज आपको नहीं दिया। आगे दुकान और पिछला दुकान से हमने लिया जो साफ दिखाई पड़ रहा है। मॉल वाला झगड़ा लड़ाई करके मॉल वाला क्यों नहीं दिया फुटेज? नहीं देंगे, हमको रूल नहीं है देने का। अच्छा। ऐसा बोला हमको, धक्का मुक्की करके निकाल दिया। अच्छा। बोला मेरा रूल नहीं है, हम नहीं देंगे ये फोटो। आपके मॉल के सामने से इतना बड़ा चोरी हो जाता है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, किसी दंपत्ति का जीवन भर का कमाई खाक में मिल जाता है और आप एक सीसीटीवी फुटेज नहीं दे पाते हैं। इससे तो व्यतीत होता है कि कहीं ना कहीं उन चोरों के साथ आपका भी कमीशन फिक्स है। हो सकता है अगर जांच हो तो आप भी इसमें, आपका पूरा मॉल संमिलित हो, आपके मॉल के कर्मचारी स्टाफ उसमें मिले हो, इसलिए कहीं आप सीसीटीवी फुटेज देने से कतरा रहे हैं। उसके बाद आप थाना उना के पास गए थे क्या? थाना पर गए तो थाना पर अरुण करके कोई सर है, वो डांट धपाड़ कर जिस दिन हम मतलब कि एप्लीकेशन दिए थे उस दिन डांट डपोट करके अनशन बोल करके हमको निकाल दिया गया। फिर भी हम रोने लगे, मेरी वाइफ रोने लगी, तब जाकर के एप्लीकेशन लिया। उसके दूसरे दिन होकर के केस किया। उसके बाद बोला कि हम बोले कि थाना अध्यक्ष से हमको मिलना है, तो मिलने नहीं दिया गया, किसी से नहीं मिलने दिया गया, हम किसी से नहीं मिलने दिया। क्या मतलब लगता है सब चोर का कमीशन पहले से फिक्स है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है, आपको सबूत देने की भी जरूरत है। इतना साक्ष्य सबूत सामने में मौजूद है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है गुलाबी कलर का पर्स है और उस पर्स को लेकर ये चोर चलते बनते हैं। फिर भी थाना को चक्कर लगाना पड़ जाता है, एक एप्लीकेशन लेने में इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ जाती है। लगभग कितना अमाउंट बताए थे गहना का? 7 लाख से 8 लाख होगा लगभग। कहाँ से लेके आ रहे थे सारा गहना?
तीज के समय में मेरी वाइफ 21 तारीख से 2-3 दिन पहले गई थी मायके, वहाँ तीज में पहनी थी। हमने गया एक दिन पहले, तीज के दिन गए और 21 तारीख की रिटर्निंग हो रहे थे। क्या क्या था गहना? उसमें गला का हार था, 3 तल्ला का झुमका था और टीका था, नथिया था, डरकस था, 2 गो अंगूठी था और पायल था। 3000 रुपया था पर्स में। इस गहना को अरसने में तो जीवन भर का पसीना लग गया होगा। जी जी जी। क्या उम्मीद लगता है प्रशासन खोज के देगा? एसपी साहब चाहेंगे तो खोज के दे देंगे, लेकिन एसपी साहब के यहाँ गए हम, एसपी साहब बोले कि 2-3 दिन के बाद भेंट करो। 2-3 दिन के बाद भेंट करें तो वो दूसरा एसपी साहब आए हुए थे जो सागर करके नाम है, वो आए हुए थे, वो भी लिख लिए, लेकिन आज तक हमको कोई आदेश नहीं दिया कि हाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रहा है, कोई हमको कुछ नहीं बोला। पहले इस तरह का घटना फिल्मों में देखते थे कि चलती गाड़ी में से लोग आते हैं, गहना का पर्स उठाते हैं और निकल बनते हैं। कोई सुनसान इलाका होता, गाछी का एरिया होता, फांका का एरिया होता तो माना भी जा सकता था। इतना मुख्य बाजार वो जगह है, 100-100 मीटर की दूरी पे वहाँ पे पुलिस की चेकिंग रहती है, पुलिस की गाड़ियाँ रहती है। गलती से आप बिना हेलमेट के या ट्रिपल लोडिंग के वहाँ से क्रॉस करिएगा ना तो पुलिस चील की निगाहों से आपको पकड़ के और 2000 का चालान काट देगी। लेकिन एक गाड़ी में से 8 लाख का गहना गायब हो जाता है, प्रशासन हाथ मलते रह जाती है, दंपत्ति ढूंढते रह जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। अभी तक जब प्रशासन के पास आप गए, प्रशासन कोई दिलासा दिया कि हम खोजेंगे? कुछ नहीं, सीधे बोलता है जांच उच करने जगह पे आया? कुछ नहीं। पीडीएफ फाइल में अभी तक नहीं ले पाया है वो लोग। हम तो ले भी लिए हैं, वो तो अभी तक पीडीएफ फाइल में भी नहीं ले पाया है। प्रशासन चाहेगा तो मॉल वाला से जाकर सीसीटीवी फुटेज ले सकता है। हाँ, ले सकता है, उसमें चेहरा और साफ साफ पता हाँ, चलेगा। हाँ, लेकिन वो भी नहीं। आप क्या कहते हैं, मॉल वाला गलती क्या किया है, उसको वो कैमरा आगे तक लगाना चाहिए, अंदरे तक कैमरा लगाया हुआ है, तो फिर कैमरा नहीं लगाएगा तो सुरक्षा कैसे होगा? जिस तरह से वो बात किया, हमको तो लगता है कि वहाँ पर बराबर चोरी होता है, जो वहाँ पर का आदमी बोला है बराबर चोरी होता है। मोटरसाइकिल, हाँ मोटरसाइकिल, साइकिल, पर्स, मोबाइल बराबर चोरी होता है। और जिस तरह का मॉल का स्टाफ बोला है, हमको तो लगता है उसका मिली भगत। क्या कि लगातार वहाँ पे चोरी हो रहा है, उसके बाद भी सीसीटीवी नहीं लगाया गया है, उस जगह पे फुटेज भी नहीं दिया जाता। तो हो सकता है बहुत बड़ा इसमें कहानी हो जिसको छुपाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि समस्तीपुर पुलिस टाउन थाना के पुलिसकर्मी कितने जल्द इस परिवार को न्याय दिलाते हैं। एक बार फिर से हम सीसीटीवी फुटेज चला देंगे। हर कोई, किसी के मुँह पे नकाब नहीं है, किसी के मुँह पे चेहरा पे रुमाल तक नहीं है, सबका चेहरा बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है। ऐसे में ढूंढना तो और आसान हो जाता है प्रशासन के लिए, और चाहे तो ढूंढ लेंगे। इस परिवार का जीवन भर का कमाई था, जीवन भर के खून पसीने का मेहनत था, लेकिन वो मेहनत 1 सेकंड के समय के अंदर सारा कुछ राख हो जाता है, सारा कुछ हाथ से खो देते हैं। अब पत्नी का शौक भी खत्म, परिवार का जमा पूंजी भी खत्म। अब ये परिवार गुहार लगाए तो किससे, उम्मीद रखे तो किससे? बाकी बिहार में और समस्तीपुर में इस तरह की घटना बहुत आम बात है, ये कोई नई घटना नहीं है। फिर भी प्रशासन का नज़र इस पे जा ही नहीं रहा है, प्रशासन कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। बाकी देखिए कि इस परिवार को कितने जल्द से जल्द न्याय मिलता है और कितने जल्द से जल्द समस्तीपुर के टाउन थाना के अध्यक्ष इनका वो पर्स वापस लाके इस परिवार को सुपुर्द करते हैं। बाकी इस तरह की घटनाओं के बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।